नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है सुनो सुनाओ दिल की बात में। और ये चैनल उन लोगों के लिए है जो लोग कुछ सॉल्यूशन ढूँढते हैं अपने जैसे लोगों की तरफ से। हमारे साथ आज जुड़े हैं पंडित दीपक शास्त्री जी। अ, उनसे हम जानना चाहेंगे प्रेमानंद जी महाराज के बारे में। और और देखेंगे कि उनके बारे में क्या-क्या ऐसी चीज़ें हैं जो शायद हमको नहीं पता थी और अब हम उसमें और एक्सप्लोर करेंगे। तो मैं स्वागत करता हूँ पंडित जी का। जी, राधे, राधे। राधे, राधे। और पंडित जी मुझे थोड़ा-सा आप अपने बारे में पहले मेरे को थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन दे दें। जी, जैसे कि इस दास का नाम दीपक शास्त्री है हाँ जी, और अभी वर्तमान में निवास हमारा जयपुर में है, हाँ गलता जी, गेट में श्री कनक बिहारी जी मंदिर। हाँ जी। जी। ओके। तो पंडित जी मैं अभी बहुत ज़्यादा कौतूहल है हमारे दिल में, जी। दिमाग में जी, जी। जिस तरह से पंडित प्रेमानंद जी महाराज जी जो हैं वो जी। बहुत सारे शॉर्ट्स उनके बहुत आ रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोकप्रिय हो रहे हैं। जी, जी। क्योंकि उनके जितने भी जवाब आते हैं वो बहुत ऐसे हैं, सटीक हैं और बहुत ही बैलेंस से हैं। जी। तो मुझे थोड़ा-सा प्रेमानंद जी महाराज के बारे में थोड़ा-सा अगर आप जानते हो तो उनके बारे में बताएँ? देखिए, हमारे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय श्री प्रेमानंद जी महाराज, हुँ, जो कि आप जैसे कि पहले आप जान चुके होंगे, सुना होगा आपने कई वीडियो को माध्यम से हुँ, कि उनकी किडनियाँ नहीं हैं। बिल्कुल। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि उनकी किडनियाँ हैं, अच्छा, क्योंकि उन्होंने राधा और भगवान कृष्ण को अपनी किडनियाँ मानते हैं। अच्छा। हुँ, इसलिए उनकी सबसे अमर किडनियाँ हैं ये। अमर किडनी, ओके। और जैसे आप कह रहे हैं कि सटीक उनके उत्तर निकलते हैं, हुँ, वो कोई शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, अच्छा। अध्यात्म ज्ञान है। हुँ, और अध्यात्म ज्ञान ये भक्ति से आता है। हुँ, और हमारे परम पूज्य महाराज श्री का जो अध्यात्म रहा है, हुँ, विगति मैं आपको ये बता दूँ कि बचपन से ही वो महात्मा है अच्छा। और बहुत संतों का संग किया। हुँ, जैसे कि अभी एक बात बहुत प्रचलन है और हमारे शास्त्रों में है हुँ, कि संगत से गुण आत हैं, हाँ, संगत से गुण जात, बिल्कुल, और बाँस फाँस मिश्री एक ही भाव विकात। बिल्कुल। जैसे कि आपने पहले देखा होगा कि एक मिस्री आती थी, हुँ, जो बाँस की लकड़ी में लगी हुई आती थी। जैसे अभी धागे में लग कर ना के आती है, हाँ जी। तो बाँस का क्या भाव ज़्यादा से ज़्यादा 5-10 रुपए किलो, हुँ, लेकिन मिस्री ज़्यादा महँगी। हाँ जी, लेकिन मिस्री के साथ मिल जाने के कारण उसका भी भाव मिस्री के बराबर हो जाता है। बिल्कुल, तो संगत जैसी होती है वैसी रंगत आती है। बिल्कुल। और संतों का संग अगर किसी को मिल जाए तो उसका जीवन बदल जाता है। हुँ, तो हमारे परम पूज्य महाराज श्री को संतों का बहुत संग मिला और संतों के संग रहते-रहते उन्होंने श्री राधा रानी को अपना इष्ट बना करके और उनके ही राधा नाम में लीन रहे हमेशा। रा इसलिए उनका ये जो अध्यात्म ज्ञान है, हुँ, ये पारलौकिक ज्ञान है, हुँ, जो कि आपको पुस्तकों में नहीं मिल सकता। हुँ, और आज जो ये ज्ञान मिल रहा है, जो इसको अर्जित करके आज आपने देखा होगा कि भारतवर्ष में अपितु पूरे आपने सृष्टि में ही देखा होगा कि हुँ, हुँ, कई लोग उनकी वीडियो को सुन करके, उनके ज्ञान को सुन करके अपना जीवन बदल रहे हैं। बदल रहे, बिल्कुल। तो ये तो बिल्कुल सही कह रहे हैं कि जी, जैसी संगत होती है वैसे ही व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है और उसी के साथ में उसके अध्यात्म की जो क्षमता है उसी तरह से ही उसी दिशा में जी, और ग्रो करती है। और बिल्कुल ये मानने वाली बात है। और अगर हम देखते हैं कि किडनी की जहाँ तक बात करते हैं वो आपने जैसे बिल्कुल, बताया बिल्कुल, उन्होंने। और अभी हम लोग कहते ही हैं कि कलयुग में तो भक्ति प्रधान है। बिल्कुल, तो भक्ति में उन्होंने अपने आप को लीन किया जिसकी वजह से वो अभी भी बहुत स्वस्थ दिखते भी बिल्कुल। हैं और वो सब काम कर रहे हैं जो एक नॉर्मल आदमी काम करता है। जैसे कि मैं आपको बता दूँ अभी, उनके नाम की महिमा भी कोई भी उनके पास में जाता है, हुँ, तो उनके प्रश्नों का उत्तर देने के बाद में वो एक शब्द कहते हैं, आप ज़रा गौर करना, हुँ, भैया राधा, राधा रटो। हुँ, हुँ, वो कह रहे हैं और यही बात हमारे शास्त्र कह रहे हैं और यही बात हमारे प्रातः स्मरणीय हुँ, श्री तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। ओके। रामचरितमानस में एक चौपाई के माध्यम से कहते हैं, हुँ, कलियुग केवल नाम आधारा। या केवल शब्द कहाँ लगता है? जैसे मान लो कि मैं आपसे कहूँ कि आप मुझे अपना मोबाइल दे दो। हुँ, अगर आपके पास में एक ही है तो आप क्या कहेंगे? केवल एक है मेरे हाँ, पास। केवल शब्द बिल्कुल। वहाँ लगता है जहाँ सिंगल होता है। हुँ, तो यानी कि तुलसीदास जी कह रहे हैं कलियुग केवल, हुँ, केवल शब्द लगा यानी के उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या? ओके, कलियुग केवल नाम आधारा। या नाम का आधार लेकर के। हुँ, और यही बात हमारे श्रीमद् भागवत में हुँ, श्री वेद व्यास जी वर्णन करते हैं। हमारे श्रीमद् भागवत में 18,000 श्लोक हैं। ओके, और 18,000 श्लोक में जो लास्ट का श्लोक है, हुँ, उसमें एक श्लोक आता है, नाम संकीर्तनम यस्या सर्व पाप प्रणाशनम। हुँ,
नाम का संकीर्तन करो। हाँ, तो दोनों जगह एक ही बात हो गई। हुँ, और तीसरे हमारे परम पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज कहते हैं हुँ, कि भैया राधा राधा नाम करो, राइट, राधा राधा नाम रटो। हुँ, तो इस ये जो कह रहे हैं वो मनन करने के लिए, भजन करने के लिए, हुँ, यही हमारे पापों को विनाश करता है। कैसे करता है? हुँ, जिस प्रकार से एक जलती हुई अग्नि में हुँ, एक छोटा-सा तिनका अगर पड़ता है तो वो हवा में ही जल जाता है उसके बिल्कुल, ताप से। हुँ, इसी प्रकार जब हम भगवान का, परमात्मा का, अपने इष्ट का और अपने गुरु मंत्र का जब स्मरण करते हैं, हुँ, तो हमारे जो पाप, ताप, हुँ, संताप हैं, हुँ, ये सब तत्क्षण नष्ट हो जाते हैं। बिल्कुल, और हमारे कल्याण का मार्ग सिर्फ़ एक ही है, हमारे जो गुरुजन बताते हैं सभी, हुँ, सिर्फ़ नाम का जप। नाम का वही हमारे परम पूज्य महाराज श्री बताते हैं कि नम नाम का जाप करें, वही उसी से आपका कल्याण होगा। बिल्कुल सही है। जी। तो मैं थोड़ा-सा और जानना चाहूँगा जी, जी, जी। प्रेमानंद जी के बारे में कि उनका सुना है कि उन्होंने रात्रि भ्रमण पहले करते थे, जी, तो जी। वो ऐसा क्यों उन्होंने शुरू किया? देखिए, जैसे कि आपने सुना ही है कि उनकी जो किडनियाँ थी, उनकी वजह से उनको और जो बीमारी है, हुँ, तो खून भी चेंज होता रहता है कई हुँ, प्रकार से। हुँ, तो निवास स्थान उनका अलग था अच्छा, और जहाँ मंदिर है, हुँ, केली कुंज के नाम से, हुँ, वहाँ हमारे परम पूज्य महाराज श्री नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में जाते थे। अच्छा, उनका ध्येय ये नहीं था कि मैं भीड़ इकट्ठी करूँ हुँ, या लोग मुझे हाँ, देखें या मैं लोकप्रियता पाऊँ, ऐसा नहीं है। हुँ, देखो लोकप्रियता तो परमात्मा का जो भजन करता है अपने आप मिल जाती है। हुँ, तो उस समय जब रात्रि में वो वहाँ से निकल कर के वहाँ ये था कि भई सुबह ब्रह्म मुहूर्त में सभी पूजन अर्चन करते हैं इष्ट हाँ, का। हुँ, तो राधा रानी का पूजन अर्चन करना होता है उनको सुबह। हुँ, तो उनको 2 बजे वहाँ से निकलते और 4 बजे तक पहुँच पहुँच जाते थे। जाते हैं, हाँ, इसलिए 4 बजे पहुँच कर के वहाँ पूजन अर्चन करते थे। हुँ, लेकिन अब क्या है कि आपत्ति काले मर्यादाम नास्ति। हुँ, हमारे एक में ऐसा कहा गया है शास्त्रों में हुँ, कि जब शरीर साथ नहीं दे तो उस हिसाब से काम करना चाहिए। ओके, अभी तो महाराज श्री का शरीर बहुत साथ दे साथ रहा में है, हाँ जी, लेकिन महाराज जी ने ये कर दिया कि ज़्यादा भीड़ हो रही है हुँ, और इससे कई लोग तकलीफ भी जता रहे थे। हुँ, जैसे आपने कई वीडियो में देखा होगा कि कई कॉलोनी वाले आपत्ति जताने लग गए थे। हुँ, तो महाराज जी ने इस यात्रा को अभी बंद कर दिया हाँ, और अब सुबह निकलते पहुँचते हैं। वो सुबह ही जाते हैं अभी, जी, रात्रि को नहीं जाते अभी। रात्रि को नहीं नहीं, जाते हैं। चलिए बहुत बढ़िया और ये सब जगह पे ही सारी जगह पे अगर हम लोग देखते हैं तो ब्रह्म मुहूर्त का बहुत एक कैसे बोलते हैं बहुत ज़्यादा उसको मान्यता जी, मिलती है, चाहे जी, वो सिखिज़्म में भी हमारे भी कहते हैं जी। आपके भी कहते हैं और सब जगह पे भी इवन बाकी मुसलमान में भी हम कहते हैं सुबह वो उठ के वो करते हैं। हाँ, वो भी करते तो हैं। तो ये ब्रह्म मुहूर्त का क्या ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, इसका नाम ही ब्रह्म मुहूर्त है पहले तो हाँ मैं जी। आपको ये बता दूँ, हुँ, ब्रह्मा जी को ब्रह्म कहते हैं हाँ जी। और परमात्मा भगवान विष्णु को भी ब्रह्म कहते हुँ, हैं। अपितु जितने हमारे देवताओं के जो इष्ट भगवान हैं, हुँ, मैं आपको एक क्लियर कर दूँ कि देवता अलग होते हैं, भगवान अलग होते हैं। अच्छा। देवता वो होते हैं जिनकी आयु होती है हुँ, और भगवान वो होते हैं जिनकी कोई आयु नहीं नहीं होती। होती है। हुँ, जैसे कि इंद्र इत्यादि ये सब देवताओं में आते देवता हैं हुँ, और हमारे भगवान शंकर, भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और हमारे श्री राम जी, ये हुँ, हमारे भगवान हैं। भगवान, ओके। तो ये जो ब्रह्म मुहूर्त है, हुँ, ब्रह्म मुहूर्त में स्नान का जो महात्म्य बताया गया है हुँ, कि जो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करता है, हुँ, 2:30 बजे से रात्रि से लेकर के जैसे कई लोग कहते हैं 2 बजे प्रेमानंद जी निकलते थे, नहीं, हुँ, हुँ, 2:30 बजे निकलते थे। अच्छा। हाँ, वो मतलब ढाई पिछले पैर में हाँ, निकलना वो होता है। फर्स्ट पहर चालू हो जाता है। फर्स्ट में अच्छा। तो ब्रह्म मुहूर्त में स्नान जो करता है उसको कहा जाता है अमृत स्नान, गंगा स्नान। हुँ, और जब हम सूर्य उदय के बाद में जो स्नान करते हैं, हुँ, उसको रक्त स्नान कहा जाता है, ओके, जो कि हमारे महात्मा लोग कभी नहीं करते हैं। ओके। वो अमृत स्नान, गंगा स्नान यही करते हैं। हुँ, तो ब्रह्म मुहूर्त में कोई भी चीज़ की हुई हुँ, अब जैसे ब्रह्म मुहूर्त क्यों कहते हैं हम? हुँ, हम जब सोते हैं, हुँ, ये हमारा शरीर भी चार्ज होता है, एक हुँ, बैटरी की तरह। हुँ, आपको बता दें कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं हाँ जी। और जब हम लेटते हैं तो ये सातों चक्र एक्टिवेट होकर के हमारे शरीर को चार्ज करते ऊर्जा देते हैं, हैं। ऊर्जा देते हैं। तो जब हम सुबह उठते हैं हुँ, ब्रह्म मुहूर्त में तो हमारा शरीर बिल्कुल तंदुरुस्त होता है और ओके। उस समय जैसे विद्यार्थियों के लिए बहुत लाभप्रद है ये। हुँ, कोई भी विद्यार्थी दिन में 18 घंटे पढ़ ले हुँ, और सुबह मॉर्निंग में वो 4 बजे से 6 बजे तक अगर पढ़ ले, हुँ, वो दोनों का बराबर होगा। दोनों कोई प्रैक्टिकल करके देखे, अच्छा। 2 घंटे में जितना वो याद कर सकता है, जितना वो पढ़ सकता है, उतना वो हुँ, 18 घंटे में नहीं पढ़ सकता है। ओके। तो ब्रह्म मुहूर्त तो बहुत ही लाभप्रद है। बहुत ही लाभप्रद जी, सभी को उठना चाहिए।
अगर आप ब्रह्म मुहूर्त में कभी नहीं उठते हैं और आप 1-2 दिन उठ के देख लीजिए, हुँ, आपका वो जो दिन है बहुत ही शुभप्रद होगा। हुँ, क्योंकि आपको उस दिन ना तो कोई आलस्य आएगा, आलस हमेशा आता है सूर्योदय उठने के बाद वालों को। ब सूर्योदय से जो पहले उठते हैं, महात्माओं का भी आलस्य नहीं आता। हुँ, क्यों नहीं आता? इसलिए का कारण यही है कि वो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। हुँ, हुँ, ब्रह्म मुहूर्त में आपको हमारे ध्रुव तारा का दर्शन होता है, अच्छा, सप्तऋषियों का दर्शन होता है उत्तर दिशा की ओर। हुँ, और हमारे शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि ब्रह्म मुहूर्त में वो दर्शन देते हैं सिर्फ़ हुँ, हुँ, इसलिए वो इतना लाभप्रद है हुँ, कि हम जब सप्तऋषियों का दर्शन करें अगर हुँ, और ध्रुव तारा का दर्शन करें तो हमारी आँखों की जो ज्योति है ना, वो कभी नहीं जाएगी। अच्छा, चश्मा कभी लगेगा ही नहीं। ओह! ब्रह्म मुहूर्त में उठने वाले को जल्दी चश्मा नहीं लग सकता। हुँ, तो ये भी एक बहुत जी। बड़ी बात है और शारीरिक तौर पे भी किस तरह से जी, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, तो वो आप बता रहे हैं। जी। तो अभी हम प्रेमानंद जी के बारे में अगर बात हाँ, करें तो उनको ऑलमोस्ट सब बात चीज़ों के ऊपर बात कर पाते हैं। वो जी, जी। कई शास्त्रों की भी बात करते हैं, कई धर्मों की भी बात करते हैं और वो सब को इक्वली कैसे बोलते इज़्ज़त देते हैं और जी, जी। उसके बारे में बात करते हैं। तो ये सब जैसे आप बता रहे हैं कि ये अध्यात्म है और भक्ति से है। जी। तो क्या भक्ति से ये सब चीज़ें हमको ज्ञात हो जाती हैं या भगवान की भक्ति में सब हुँ, कुछ संभव है। हुँ, मैं इसके आपको उदाहरण देना चाहूँगा हाँ, कि हमारे भक्त प्रहलाद हुए। हाँ जी। प्रहलाद जी हमारे जो जन्म लेते ही ये हुँ, कह सकते हैं अपन कि जन्म लेते ही भगवान के हुँ, शरण में लग गए और भगवान का नाम जप करने लगे। हुँ, क्यों? क्योंकि उनको नारद जी के यहाँ जब थे उनकी माताजी तो वो हुँ, पेट के अंदर थे, जब कथा सुनाते थे नारद जी, हुँ, तो उस कथा को वो अपने माँ के पेट के अंदर ही सुन रहे थे। हुँ, ऐसा मानना है हमारे शास्त्रों का कि जब माँ के गर्भ में बच्चा होता है हुँ, और उसके जब 6वें महीने, 7वें महीने प्राण आ जाते हैं, हुँ, तो आप क्या बातें कर रहे हैं, वो भी क्या कृत्य कर सुनता रहे है। हैं, वो सब कुछ सुनता है, सब देख सकता है, उसको ऐसी शक्ति प्राप्त होती है हुँ, वहाँ पे। हुँ, तो वहाँ पे हमारे प्रहलाद जी महाराज कथा सुन-सुन कर के भगवान की भक्ति को धारण कर लिया था हुँ, और भक्ति किया और देखो 5 वर्ष की अवस्था में हुँ, नरसिंह भगवान को प्रकट करने में सक्षम रहे। सक्षम रहे, सही बात। दूसरा उदाहरण भी है कि भक्ति से क्या संभव है ज्ञान होना, हुँ, तो हमारे ध्रुव जी महाराज हुँ, 5 वर्ष की अवस्था में मौसी के कहने पर वन पे चले गए, हुँ, भगवान को प्राप्त करने के लिए। हुँ, और जब वन में गए तो वहाँ पर उनको नारद जी महाराज मिले। हुँ, नारद जी महाराज ने उनको ज्ञान दिया, गुरु मंत्र दिया, उस गुरु मंत्र के सहारे वो तपस्या करने लगे हुँ, और मात्र हुँ, 4 महीने के अंदर हुँ, भगवान को प्रकट करने में सक्षम रहे। हुँ, और भक्ति का ये जो महत्व है हुँ, कि परम ब्रह्म परमात्मा को वहाँ पे प्रकट कर लिए, ये तो बहुत बड़ी बात है। लेकिन इससे बड़ी बात ये है कि जब वो भक्ति कर रहे थे, तो जितने भी जगत में देवता हैं, हुँ, सब विचलित हो गए थे। क्योंकि सभी के प्राण वायु अवरुद्ध हो गए थे, इतनी कठिन उनकी तपस्या थी। ओह! जब भगवान प्रकट हुए, तो उन्होंने सोचा कि इनकी स्तुति कैसे करूँ? मुझे तो कुछ ज्ञान ही नहीं है, हुँ, क्योंकि 5 वर्ष के बालक को क्या ज्ञान होगा? हुँ, तो उस समय मैं आपको बता दूँ कि भगवान विष्णु समझ गए, तो भक्ति का प्रताप देखिए कि भगवान विष्णु अपने जो हाथ में शंख लेकर के रखते हैं, आपने देखा होगा, बिल्कुल, हाँ, उस शंख को उनके दाएँ कपोल में छुआया हुँ, और उनको पूरे वेदांत का ज्ञान हो गया। हुँ, तो जब इसी प्रकार जब हमारे ऋषि महात्मा जब भजन करते हैं, तपस्या करते हैं, हुँ, तो उस समय जब कोई उनसे कोई प्रश्न करता है या कोई पूछता है, तो साक्षात भगवान ही उनके अंदर विराजमान आत्मा के स्वरूप हुँ, में वो ही जवाब देते हैं। वही जवाब। इसलिए संपूर्ण ज्ञान भक्ति से आता है। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे से आपने बताया कि ध्रुव और प्रहलाद जो हैं जी, उन्होंने नाम जपा और नाम जपने के साथ में ही उनको इतना सारा नॉलेज जी, भी मिला। तो अ, अब ये अभी इस समय जो सोशल मीडिया का जी, जी। दौर चल रहा है हाँ, हाँ। और सोशल मीडिया की वजह से पॉपुलैरिटी भी मिलती है, जी। सही लोगों को भी मिलती है, गलत लोगों को भी मिलती है। हुँ, हुँ। तो आपको आपका क्या विचार है इसमें कि क्या सोशल मीडिया की वजह से आज ये संभव हो पाया है कि प्रेमानंद जी के बारे में बहुत लोग जानकारी रखते हैं जी। या सच में उनके अंदर कुछ है ऐसा जिसकी वजह से उनको ये आज
पॉपुलैरिटी मिली है। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूँ कि उनके अंदर कुछ है, कुछ शब्द को तो बिल्कुल ही हटा दें क्योंकि उनमें सब कुछ है। उनके अंदर सब कुछ नहीं, सब कुछ देने वाला वाले है, ओके, क्योंकि उनके अंदर राधा और भगवान कृष्ण विराजमान हैं, बिल्कुल सही। किडनी के रूप में, हुँ, आत्मा के रूप में और हुँ, वो स्वयं राधामय हैं। हाँ जी। तो ये तो शब्द नहीं उठता कि कुछ है, कुछ नहीं हुँ, बहुत कुछ है। हाँ जी। आज त मतलब आज ये देखिए कि हमारे जो कितनी जनता है, हुँ, उसमें से करीब 80% हुँ, लोग हुँ, उनके प्रवचन सुन कर के अपनी ज़िंदगी को बदल लिया उन्होंने। तो आप जैसे कह रहे हैं कि सोशल मीडिया की वजह से नहीं, हुँ, हमारे परम पूज्य महाराज श्री की जो भक्ति है, भक्ति हुँ, के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त हुआ अध्यात्म का, हुँ, उसमें ज्ञान को बढ़ाने में, पहुँचाने में लोगों तक सहायक बनी है। हुँ, आपकी जो क्या कहते हैं सोशल सो मीडिया जो है, हाँ, ये एक सहायक है। हुँ, सोशल मीडिया को भी आज लोग सबसे ज़्यादा देखने लग गए हुँ, किसकी वजह से? हाँ, महाराज जी की वजह से। हुँ, आज आपको मैं एक छोटी-सी बात बताऊँ कि हुँ। 60% लोगों के आप मोबाइल में स्टेटस आप देखेंगे तो प्रेमानंद जी महाराज जी का हमारे। हाँ, हमारे महाराज जी को ही आप पाएँगे स्टेटस के। हाँ जी। क्यों पाएँगे? क्योंकि ऐसी बातें हैं जो सबके ऊपर सटीक हैं। हुँ, सटीक इसलिए है क्योंकि अध्यात्म ज्ञान है, ये जो ज्ञान है बहुत अमूल्य है, हुँ, क्योंकि पुस्तकों में मिलने वाला नहीं है। हुँ, तो सोशल जो मीडिया है ये एक सहायक है हुँ। और सोशल मीडिया को भी ग्रोथ मिल रहा है हमारे महाराज जी की हाँ, वजह से। वजह से, बिल्कुल। बिल्कुल, हम ये कह सकते हाँ, हैं। तो दोनों ही एक तरह से एक दूसरे को की प्रमोशन के लिए हेल्प सहायक हो रहे हैं बिल्कुल, और ये दुनिया के लिए अच्छा है कि उन जी। तक ये सब चीज़ें पहुँच रही हैं और जहाँ किताबों पढ़ना और किताबों को छानना थोड़ा मुश्किल होता है सबके लिए जी, और जी, जी। उनको इमीडिएटली आज की क्योंकि सोशल मीडिया का भी क्या है कि इंटरनेट का ज़माना है, तो उनको इमीडिएटली आंसर चाहिए। बिल्कुल, तो महाराज से ये इमीडिएट आंसर उनको मिल मिल जाता जाता है। तो इसके साथ-साथ एक और चीज़ देखी जाती है कि सोशल मीडिया में जहाँ उनके जहाँ भी वीडियो आते हैं, वहाँ पे बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ भी है। जी, अ, होते हैं और वो भी आके उनको मिलते हैं। अभी पीछे विराट कोहली भी जी। गए थे और पंजाबी गायक भी वहाँ पर हाँ, हाँ। उनके सामने गए, तो उन्होंने भी अपने सवाल कई रखे और उनको मिले। तो आपको आपका क्या विचार है इसमें मतलब सोशल मीडिया तो चलो एक चीज़ होगी, सेलिब्रिटीज़ ऐसे वो भी कैमरे के सामने क्यों इस तरह से जाते हैं या वो हाँ, मैं आपको बताऊँ कि जैसे आप कह रहे हैं सेलिब्रिटीज़, अ, वो भी हमारे जैसे इंसान हाँ, हैं। हाँ जी। ठीक है, वो पॉपुलर हो चुके हैं, हाँ, उनमें योग्यता है ऐसी जैसे आपने विराट कोहली जी की बात की, हुँ, ये सही पहुँचे। देखिए कल्याण सभी को चाहिए, हुँ, ऐसा तो है नहीं कि उनका डायरेक्ट कल्याण हो जाएगा, हुँ, अध्यात्म के द्वारा कल्याण होगा। फिर भगवान का दर्शन हम सभी करते हैं हुँ, और आज वो राधामय हैं, हुँ, वो भगवान से कम नहीं है। न वो हम यही कह सकते हैं कि भगवान के वो अंशावतार हैं, राधा रानी के अंशावतार हैं हमारे प्रेमानंद जी महाराज। हुँ, तो उनके पास में अभी तो विराट कोहली जी आए और उनकी एक और बात बताऊँ, हुँ, हमारे जो परम पूज्य महाराज श्री हैं प्रेमानंद जी महाराज, हुँ, धन का लोभ बिल्कुल भी नहीं। हुँ, क्योंकि जब हम परमात्मा के पीछे होते हैं ना, तो परमात्मा की जो शक्ति है लक्ष्मी, हुँ, वो लक्ष्मी हमारे पीछे होती है। हुँ, हमारे पीछे इसलिए होती है कि हम परमात्मा के बहुत नज़दीक होते हैं हुँ, और लक्ष्मी जी परमात्मा के पीछे-पीछे चलती हैं। हुँ, इसलिए लक्ष्मी तो आती ही आती है, वो तो चलती रहती है हुँ, साथ में। हुँ, जैसे आपने देखा होगा वीडियो के माध्यम से ही कि विराट कोहली जी ने चेक दिया था हुँ, और मैं आपको एक चीज़ और बताऊँ कि वो चेक बिल्कुल खाली था। अच्छा, सिर्फ़ साइन किया था उन्होंने कि महाराज जी आपकी जितनी संख्या भरनी है भर लो। क्या बात है। हुँ, और महाराज जी ने उस समय उनको प्रसाद के रूप में वो चेक वापस कर दिया। बोले अच्छा, बेटा ये तुम ले जाओ मेरे से प्रसाद के रूप में। हुँ, तो बहुत बड़ी बात। आज हमें और आपको कोई अगर दे, तो हुँ, शायद है कि हम उसको लौटाएँ। हुँ, उसको हम ले लेंगे, चलो गौशाला में लगा दें और कहीं हाँ, लगा देंगे, उसको ले हुँ, लेंगे। हुँ, लेकिन हमारे परम पूज्य महाराज श्री हुँ, बिल्कुल अब बोले हमें करना क्या है? हुँ, ज़रूरत क्या है? जब ज़रूरत होगी परमात्मा अपने आप व्यवस्था करेंगे। व्यवस्था तो इसलिए जैसे अभी आप कहें वहाँ मोहन भागवत जी पहुँचे, कई हुँ, राजनेता भी पहुँचते हैं, राजनीति कई है हमारे जैसे कथावाचक भी उनके हुँ, दर्शन के लिए लालायित रहते हैं हुँ, और जैसे कि ठाकुर जी ये सब पहुँचते हैं वहाँ दर्शन के लिए, हुँ, तो उनके दर्शन करने म के लिए हम सब पहुँचते हैं। अच्छा, जी, उनका दर्शन लाभ लेने के लिए, उनका जो अमूल्य ज्ञान है, हुँ, उनके मुखारबिंद से निकला हुआ जो ये रसास्वाद जो ज्ञान है, जो आध्यात्मिक हमारे कल्याणार्थ जो ज्ञान है, हुँ, उसको प्राप्त करने के लिए सभी पहुँचते हैं हुँ, वहाँ पे। नहीं, नहीं, बिल्कुल, देखो पहले क्या है,
कि पहले लोग घरों में अपने बच्चों को रामायण, भागवत गीता ये सब पढ़ाते थे। हुँ, आज हम क्या पढ़ाते हैं? हुँ। डीओजी डॉग, डॉग मीन्स कुत्ता, सीएटी कैट, कैट मीन्स बिल्ली, हुँ, कुत्ता-बिल्ली पढ़ाने लग गए। हुँ, तो आज हमें इस चीज़ का ज्ञान नहीं हो पा रहा। हुँ, मैं आपको बता दूँ अभी इस बीच में करीब 5 साल पहले तक हुँ, बहुत ज़्यादा धर्मांतरण हुआ हुँ, और हमारी कई बहनों ने कई न जाने कैसे लोगों से विवाह करके हुँ, इस जाल में फँस चुकी। हुँ, क्यों फँसे? उसका एक कारण है, जैसे कि कहते हैं ना एक लव जिहाद इनका जो चला है। हुँ, लव जिहाद ये कैसे चलाते हैं कि अपने धर्म के बारे में बढ़ा करके बताना और हमारे धर्म को हुँ, कम बताना। हुँ, अब उसमें हम पीछे कैसे रहे हुँ, कि हमने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिया, शास्त्रों की बातें नहीं सुनाई, हुँ, शास्त्रों की बातें हमने बताई नहीं। हुँ, हुँ, तो उनको क्या है कि ओरिजिनलिटी हमारे शास्त्र की कथाओं का, बातों का, संस्कारों का पता नहीं रहा हमारी हुँ, बहनों को, भाइयों को। हुँ, और ये सब माता-पिता के अभाव से हुआ, हुँ, क्योंकि हमने संस्कार दिए नहीं उस हुँ, प्रकार के। तो हुँ, आज आपने 5 साल से ये देखा होगा हुँ, कि जब से महाराज जी का ये अध्यात्म ज्ञान जब से चालू हुआ, हुँ, उस समय से कितने हमारे भाई-बहनों की ज़िंदगियाँ बच रही हैं। हुँ, कितना कम हो गया लव जिहाद, कितना ज्ञान हुआ, क्यों? क्योंकि उनको हमारे शास्त्रों के बारे में बिना पढ़े सुनने को मिल रहा है हुँ, और चैप्टर वाइज़ मिल रहा है हुँ, कि हमारे जीवन में कैसा होना चाहिए, हमारा जीवन किस प्रकार से हमें बिताना चाहिए, हुँ, क्योंकि जीवन एक बहुत छोटा-सा है। हुँ, करीब पहले 100 वर्ष तक जाते थे, लेकिन आज तक तो हम 50-60 हुँ, बड़े मुश्किल से 70 तक पहुँच पाते हैं। बिल्कुल। और मैं आपको बता दूँ कि इस बीच में आधी ज़िंदगी तो हमारी सोने में निकल जाती है। हुँ, अगर 70 वर्ष हमें मिले, तो तो 24 घंटे का 1 दिन-रात होता है। हुँ, तो हम 12 घंटे भी अगर सोएँ, मान लो कई लोग तो 14 घंटा सोते हैं और कई लोग 14 घंटा जगते हैं। सही। लेकिन हुँ, मैं आपसे कहूँ तो 35 वर्ष तो सोने में निकल गए, हाँ, 35 वर्ष बचा, हाँ, 15-20 साल पढ़ने में निकल गए, हुँ, बचा कितना 10-15 साल तो हुँ, कमाने-धमाने में निकल गए। हुँ, तो हमें अध्यात्म का ज्ञान लेने का, पुस्तक शास्त्र पढ़ने का समय ही नहीं रहा। उदर भरे ही सब सीख सिखाओ, पेट भरने की शिक्षा हम सब प्राप्त करते रहे। बिल्कुल। तो ये जो अध्यात्म महाराज जी का जो ज्ञान है, हुँ, इससे बहुत लोगों की ज़िंदगियाँ सुधर गई, बहुत हुँ, लोग सुधर गए हुँ, और अपने बच्चों को संस्कार देने लग गए, जो नहीं दे पा रहे हैं, सबके हुँ, पास में आजकल मोबाइल है, हुँ, सबके पास में वीडियो पहुँच जाती है और हुँ, सभी उसको अनुसरण भी कर रहे हैं। अच्छा। जी। तो बिल्कुल ये अगर हम दोनों ही चीज़ें ज़रूरी हैं कि जहाँ तक पेट भी है, वहाँ पे अध्यात्म भी है। जी, जी। तो अध्यात्म की बात को हम लोग एक समय था जब सिर्फ़ पेट भरना एक ज़रूरत थी जी, और जब हमारे को इस चीज़ के बारे में सोचना था। पर अब हमारे पास ऑलमोस्ट पेट भरने की क्षमता सबकी जब हम प्रेमानंद जी के पास जाते हैं या उनको देखते हैं और जो वीडियो के माध्यम से या इवन उनको सजीव देखते हैं तो हमें लगता है कि यार आज की तारीख में भी कलयुग में भी एक एग्जाम्पल है जहाँ पे कि वो जी, अध्यात्म के तौर पे इतनी ज्यादा उन्होंने अपने ग्रो किया है अपना अचीव किया है उनको उनकी साधनाएं साध रखी हैं उन्होंने जी। तो अध्यात्म का रास्ता भी एक बहुत गहरा रास्ता है उसको उसके अंदर जाना चाहिए लेकिन जैसे ही गृहस्थ के तौर पे घर पे जाते हैं तो वहाँ पे बीवी बच्चे घरवाले वो कहते हैं नहीं साहब संन्यास मत लो ये तो आप हम लोग कहाँ जाएँगे? जी। तो ऐसे में कैसे इस चीज़ को तालमेल हम लोग बैठा सकते हैं? हाँ, जैसे कि आपने हमारे परम पूज्य महाराज श्री की वीडियो आपने देखी होगी हुँ, कि उन्होंने कई वीडियो में ऐसा कहा कि भैया घर छोड़ के जाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ जी। संन्यास, त्याग हुँ, ये घर छोड़ने को नहीं कहते हैं। हुँ, मैं आपको बता दूँ हुँ, कि श्रीमद् भागवत कथा है। हुँ, भागवत शब्द में ही सारे अर्थ समाहित हैं। हुँ, जैसे कि भगवान की भक्ति जो है, हुँ, वो चाहे घर में रह के करें, चाहे हम वन में रह कर के करें, हुँ, एक ही फल देने वाली है। हुँ, और अगर बाहर जा कर के वन में अगर भक्ति करने से मिलती तो सबसे पहले वन जीवों को मिलती हुँ, और उनको भगवान मिलते हैं। हुँ, हम संसारियों को नहीं मिलते। हुँ, तो हमें त्याग करके संन्यास धारण करके वन में कहीं भी जाने की आवश्यकता नहीं है। हुँ, हम घर में रह करके भक्ति करें। हुँ, अब इसमें हमें करना क्या है? त्याग। त्याग हुँ, किसको कहते हैं? हुँ, त्याग हमें 10 चीज़ों से लेना है। हुँ, कौन-कौन सी 10 चीज़ें हैं वो? काम, क्रोध, लोभ, मद, मात्सर्य, ईर्ष्या, द्वेष, छल और कपट। हुँ, इन 10 चीज़ों को हम छोड़ने को ही त्याग कहते हैं। हुँ, इन 10 चीज़ों से संन्यास लेने को संन्यास कहते हैं। हुँ, हम गृहस्थ में रह करके जैसे आपने कहा कि घर वाले घर की तरफ खींचते हैं, इधर वाले इधर खींचते हैं। नहीं, हुँ, आप घर वालों को भी खींचो इसमें। हुँ,
क्योंकि हमें कहीं जाना नहीं है, घर में रह कर के जैसे एक कीचड़ में कमल खिलता है हुँ, और वो फिर परमात्मा के चरणों में समर्पित किया जाता है। हुँ, तो उसी तरह हम गृहस्थ में रहकर गृहस्थ आश्रम को सबसे बड़ा आश्रम बताया गया। संतों के आश्रम से बड़ा गृहस्थ आश्रम है, जहाँ पूरे संसारिक जीवन का निर्वाह करते हुए परमात्मा का ध्यान करें, परमात्मा का पूजन अर्चन करें और हुँ, हम जप करें, हुँ, तो वो हमारा सबसे बड़ा आश्रम है। हुँ, एक चीज़ मैं और क्लियर कर दूँ कि हम संसारियों को, गृहस्थियों को बहुत बड़ी छूट है। हुँ, छूट ये है कि महात्मा बनने के बाद में 6000 जाप, मंत्र जाप आपको करना अनिवार्य है, अच्छा, जिसका फल आपको प्राप्त नहीं होगा। वो ओके, फल उसको प्राप्त होगा हुँ, जिसके उगायित जिसके द्वारा अन्न उगाया जा रहा है, हुँ, तो उसको मिलेगा। हुँ, जहाँ निवास कर रहे हैं जिसके छत के नीचे उसको मिलेगा। हुँ, जो आपको प्रसाद बना कर के पवा रहा है, हुँ, उसको मिलेगा कुछ फल हुँ, और आपके गुरुजी को कुछ फल जाएगा। तो अच्छा, 6000 के मंत्र जाप के ऊपर जो आप हुँ, जप करते हैं, हुँ, उसका फल संतों को मिलता है। हुँ, और गृहस्थ में वही वो एक बार नाम उच्चारित कर ले खाली, हुँ, भगवान का, गुरु मंत्र का, हुँ, यह काम करते-करते हमारे बाबा तुलसीदास जी महाराज ने बहुत छूट दी है। हुँ, पता है क्या कहा है? हुँ, भाव कुभाव अनख आलसहूँ, नाम हुँ, जपत मंगल दिस दसहूँ। हुँ, भाव से, कुभाव से, अनख आलस्य में किसी भी प्रकार से हुँ, आप नाम जप करो घर में। हुँ, आलस्य में ही कह दो, हाय राम उठा नहीं जा रहा। हुँ, या हुँ, सबसे सरल तरीका मैं आपको बताता हूँ, हुँ, अपने घर में बच्चों का नाम भगवान से जोड़ देना चाहिए। ये भी सही है। जैसे कि मैं इसका एक छोटा-सा उदाहरण देना चाहूँगा आपको। हुँ, हुँ, एक हमारे भागवत में कथा आती है अजामिल की। हुँ, अजामिल बहुत पापाचारी और दुराचारी थे। हुँ, वो बहुत पाप करते थे हुँ, और उनका काम था दूसरों को लूट करके लाना और अपने गृहस्थ को चलाना। हुँ, एक दिन संत वहाँ गाँव में आए तो कुछ मज़ाक करने वाले लोग तो होते ही हैं गाँव में। हुँ, उन्होंने पूछा महाराज कहीं रुकने की व्यवस्था हो, कहीं मंदिर हो तो बता दीजिए। हुँ, तो गाँव वालों ने उनको अजामिल का घर बता दिया हुँ, और अजामिल संतों और ब्राह्मणों से बहुत चिढ़ता था। हुँ, वो अजामिल के घर जब पहुँचे तो वहाँ उनकी पत्नी थी। हुँ, तो पत्नी बहुत धार्मिक थी। हुँ, तो उस समय पति नहीं थे घर में अजामिल, तो उन्होंने संतों को भोजन प्रसाद पवाया हुँ, और बाद में कहा महाराज अब आप यहाँ से जल्दी चले जाइए नहीं हमारे पति आएँगे, वो बहुत दुष्ट प्रवृत्ति के हैं। हुँ, तो बोले अच्छा ऐसी बात है क्या? हुँ, तो बोले बिना दक्षिणा लेने तो हम नहीं जाएँगे, दक्षिणा चाहिए। बोले हुँ, महाराज मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए। हुँ, बोले पति को आने दो, पति से ही लेंगे। हुँ, बोले महाराज आप चले जाइए ऐसी ही भलाई है। बोले नहीं, संत जहाँ जाते हैं हुँ, उसकी भलाई होती है। हुँ, मैं आपको एक चीज़ बता दूँ हुँ, कि हमारे रामचरितमानस में एक और वर्णन आता है, संत मिलन और हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। हुँ, ऐसे कलयुग में हमारे परम पूज्य महाराज श्री प्रेमानंद जी महाराज जी जैसे हुँ, संत मिलना, भजनानंदी संत मिलना, जैसे कि मैं आपको बता दूं कि जयपुर में गलता गेट में श्री कनक बिहारी जी मंदिर है, वहाँ पे हमारे परम पूज्य महामंडलेश्वर श्री सियाराम दास जी महाराज हैं, हुँ, जो कि 24 घंटे में 18 घंटे जाप चलता है उनका। हुँ, और जबकि महिमा इतनी है कि आज कम से कम 100 से 150 महात्मा वहाँ रहते हैं। ओह! और वहाँ पे प्रसाद और भजन हुँ, बराबर चल रहा है। हुँ, ठाकुर जी की तरफ से कोई कथा नहीं करते, कोई कुछ नहीं करते। हुँ, तो संत जहाँ जाते हैं तो उसका कल्याण करते हैं। हुँ, तो बोले हम तो ऐसे नहीं जाएँगे, हुँ, दक्षिणा लेंगे हुँ, और आपके पति देव से ही लेंगे। हुँ, अब अजामिल आया तो अजामिल ने कहा तुम मेरे घर में आने की कैसे ही आपने दुसाहस किया, कैसे आप आए मेरे घर पे? हुँ, क्या तुम्हें पता नहीं है? बोले पता तो था और हमने आया और भोजन भी कर लिया। हुँ, अब तुम दक्षिणा दो तो हम चले जाएँ। हुँ, बोले दक्षिणा तो कुछ नहीं देने वाला, अब तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम चले जाओ। हुँ, बोले दक्षिणा में पैसा नहीं चाहिए। बोले तो? हुँ, बोले आपकी पत्नी इस समय गर्भवती है, हुँ, उस जब बच्चा होगा तो उसका नाम आप नारायण रख लेना। हुँ, बोले हाँ, हाँ रख लेंगे। हुँ, आप जाओ। संत वहाँ से चले गए, कालांतर में उसके पुत्र हुआ। हुँ, जब पुत्र हुआ तो उसकी पत्नी ने नाम रख लिया नारायण। हुँ, अब वो छोटे बेचों बेटों को तो ज़्यादा दुलार मिलता हुँ, है और हुँ, काम भी ज़्यादा लिया जाता हुँ, है। छोटे बच्चे जो होते हैं तो। हुँ, तो कभी भी पानी मँगाता तो नारायण पानी लाना, हुँ, नारायण ऐसा करना, नारायण वैसा करना, तो नारायण का नाम निकल रहा था। हुँ, कालांतर में जब उसका मृत्यु का समय आया तो यम के दूत लेने के लिए आए क्योंकि पापाचारी था। पापियों को लेने के लिए यम के दूत आते हैं। हुँ, तो जब यम के दूत आए तो पीछे से भगवान विष्णु के भी दूत आ गए। हुँ, भगवान विष्णु के दूतों ने उसको यम के दूतों को डांट करके भगा दिया। हुँ, बोले भई ऐसा क्यों हुआ? बोले तुम्हें पता नहीं क्या यम के दूतों से कहा भगवान के दूतों ने, बोले तुम्हें पता नहीं इन्होंने हमारे नारायण का नाम लिया। हुँ, क्योंकि जब उस समय यम के दूत जब दिखते हैं, उस समय व्यक्ति डर जाता है। हुँ, तो जब डरा तो उस समय पे अपने पुत्र को पुकारा, नारायण मेरे को बचाओ। हुँ, नारायण के लिए आवाज़ लगाया था। हाँ, तो उस समय भगवान विष्णु ने अपने पार्षदों से कहा कि भैया जाओ मेरा कोई नाम ले रहा है। हाँ, बोले महाराज वो अपने बच्चे को याद कर रहा है। हाँ,
तो बोले ये बताओ पहले हुँ, कि पहले उसका बच्चा आया या पहले मेरा नाम आया? हाँ, तो बोले नहीं महाराज नाम तो आपका ही है। हाँ, तो बोले फिर जाओ मैं कह रहा हूँ ना उसको बचाओ। हुँ, तो भगवान के पार्षद आए उनको बचाने के लिए। ये सारा वृत्तांत वो देख रहा था अजामिल। हुँ, जब अजामिल ने देखा उस समय पे दूतों को मार के भगा दिया। हुँ, यम के दूतों को देव हुँ, भगवान के हुँ, पार्षदों ने। और भगवान के पार्षद भी चले गए। हुँ, उस समय उसको अध्यात्म आ गया हुँ, कि मैं आज अपने पुत्र नारायण को बुला रहा था, हुँ, तो भगवान के पार्षद मुझे बचाने के लिए आए। हुँ, अगर कहीं मैं सचमुच भगवान का नाम जप करूँ, हुँ, तो मेरा बिल्कुल, कितना कल्याण नहीं हो जाएगा। बहुत बढ़िया, तो नाम की महिमा तो ये है साहब। बिल्कुल सर। तो अभी अगर मैं मेरे एक और क्यूरियोसिटी आई है मेरे जी। दिमाग में कि जी, जी। अ, आप इस अध्यात्म में कब से और कैसे जुड़े इसमें? जी। मैं अपना पूरा ही बता देता हूँ आपको हुँ, कि मैं 10 साल का था, अच्छा, जब मैं घर से विद्या अध्ययन करने के लिए निकला था। हुँ, और सबसे पहले मैं महर्षि महेश योगी हुँ, विश्वविद्यालय में पढ़ा, जिसमें मैंने वेद अध्ययन किया। हुँ, और इसके बाद में मैंने भागवत का अध्ययन किया वृंदावन से। हुँ, वृंदावन में करीब वहाँ 2 से 3 साल का हुँ, निवास मिला हुँ, वृंदावन में, हुँ, राधा रानी के सानिध्य में। और जब मैं महर्षि आश्रम में था, तो वहाँ पे भी जंगल में आश्रम है वो। अच्छा, करौंदी स्थान है एक हाँ, एमपी के अंदर जबलपुर के पास में। अच्छा, तो वो जंगल में है जहाँ कि आपको गृहस्थियों को और किसी को देखने के लिए कम से कम 5 किलोमीटर चलना पड़ेगा, अच्छा, ऐसे जंगल में। और जब वृंदावन पहुँचे, तो ठाकुर जी की इतनी कृपा रही, महिमा रही कि वहाँ संतों का ही सानिध्य मिला वहाँ भी। हुँ, तो वहाँ भी आश्रम में रह कर के विद्या अध्ययन कर दिया। हुँ, और फिर वहाँ से वृंदावन से यहाँ आना हुआ जयपुर। हुँ, तो जब जयपुर आए, तो यहाँ किसी की पूजा पाठ के माध्यम से आए थे। हुँ, आज करीब 2010-11 के आसपास में। अच्छा, जी। हुँ, तो उस समय पूजा पाठ किया, पूजा पाठ के अंतर्गत हमें एक विद्वान मिले। हुँ, उन्होंने हमें आश्रम का पता बताया और हम वहाँ महाराज जी के चरणों में पहुँचे। हुँ, तो आज देखिए उस समय से और आज तक हम संतों के ही चरणों में हैं हुँ, और संतों के साथ रहे। तो हम पीछे आपको बता चुके हैं कि संगत से गुण आते हैं, संगत से गुण जात। बिल्कुल, तो संतों की संगति सदैव भगवान ने हमें दी। हुँ, संतों का संग अगर किसी को मिले तो समझना परमात्मा की अहेतु की कृपा है हुँ, और आपके पूर्व जन्म के पुण्य पुंज प्रकट हुए हैं, हुँ, तब आपको जाकर के संतों का सानिध्य प्राप्त हुँ, हुआ। तो इस प्रकार से हमें संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। हुँ, तो अभी इस समय जयपुर में ही आपके गलता गेट में हाँ, श्री कनक बिहारी जी हाँ, का मंदिर है। हाँ, गलता गेट में दिल्ली हाईवे में ही है, हाँ, जहाँ हमारे गुरुदेव भगवान निवास करते हैं, परम पूज्य प्रातः स्मरणीय महामंडलेश्वर श्री सियाराम दास जी महाराज, हाँ जी, जहाँ हम निवास कर रहे हैं वर्तमान में। हुँ, हमारे महाराज जी का जो जीवन है, हुँ, वो इतना बैरागी जीवन है हुँ, कि शायद उस जीवन को धारण करना हमारे नॉर्मल मनुष्यों के लिए हुँ, संभव नहीं हो पाता। हुँ, क्योंकि हमारे परम पूज्य महाराज श्री की जो दिनचर्या है, हुँ, सुबह 2:30 बजे उठते हैं ओह! और 2:30 बजे उठ करके हुँ, सबसे पहले गौ माता का दर्शन करते हैं। अच्छा, हमारे आश्रम में गायें भी हैं हुँ, और गौशाला में जितना भी दूध होता है, हुँ, सब संतों को पिला दिया जाता है, हुँ, बेचते नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा, हमारे आश्रम में मैं बता दूं, करीब हमारे आश्रम में 100 से 150 महात्मा एनी टाइम रहते हैं हुँ, और 10-20 आते जाते रहते हैं, रोज घटते बढ़ते रहते हैं। हुँ, और संतों से कोई काम नहीं लिया जाता। हुँ, हमारे यहाँ ऐसी सुविधा है कि संतों को तो सुबह 4 बजे चाय मिल जाती है साहब। अच्छा, और ठाकुर जी की कृपा से 8 बजे बाल भोग हम कहते हैं, जिसको आप नाश्ता कहते हैं, हुँ, 8 बजे हो जाता है और 11 बजे हुँ, भोजन प्रसाद हो जाता है ठाकुर हुँ, जी की तरफ से। हुँ, और फिर वापस 4 बजे 4 बजे दो शाम को चाय हुँ, और 8 बजे भोजन प्रसाद, 9 बजे दूध हुँ, और फिर आराम से सो जाओ। यानी भजन करो और प्रसाद पाओ, हुँ, कोई काम नहीं, काम करने वाले सब पैसे से लगे हैं। पैसे से लगे, हाँ, चलिए, और हमारे महाराज जी का जो दिनचर्या है, हुँ, सुबह उठते ही पहले 2:30 बजे गौ माता का दर्शन करते हैं, गौ माता की सेवा करते हैं। हुँ, अभी मैं ऐज बताऊँ आपको, आश्चर्य होगा, 84 वर्ष की ऐज है अच्छा, और आज भी गौ माता का दर्शन करने के बाद में गलता घाटी आपने देखा होगा, हाँ, गलता बिल्कुल, गेट के ऊपर हाँ, गलता जी जाने के लिए पहाड़ चढ़ना पड़ता हाँ है, जी, जो पैदल यात्री के लिए जो है। हुँ, तो सुबह करीब 3:30 बजे हुँ, ऊपर निकल जाते हैं महाराज जी पहाड़ में हुँ, और वहां से घूम फिर करके करीब 4:30 बजे तक नीचे आते हैं। हुँ, आने के बाद में स्नान इत्यादि करना, हुँ, स्नान करके फिर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाना हुँ, और फिर उनकी जो दिनचर्या है, अपना पूजन पाठ। हुँ, और मैं बता दूं, महाराज जी को हमारे करीब करीब रामायण याद है।
तो सुंदरकांड तो उनको तिलक करते-करते वो कर लेते हैं। हुँ, तिलक स्वरूप करके और 7 बजे सुबह हवन करते हैं, हुँ, नित्य प्रति हवन करते हुँ, हैं। अपने हाथों से करीब 1 डेढ़ घंटे हवन में लगता है हमारे महाराज हुँ, जी को। हुँ, इसके बाद में थोड़ा-सा बाल भोग करते हैं हुँ, और फिर इसके बाद में भजन में बैठ जाते हैं मौन होके। हुँ, अभी मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ बीच में ही हुँ, कि अभी पूर्व में ही करीब 2021-22 के आसपास में हुँ, हमारे आश्रम में यज्ञ हुआ था, हुँ, जिसमें हमारे महाराज जी ने 14 वर्ष जाप किए थे और एक दिन में सवा लाख जाप करते थे नित्य प्रति। अच्छा, उसके दशांश हवन के लिए 28 दिन यज्ञ चला, या तो भी दशांश इतनी संख्या हो चुकी थी कि पूर्ण नहीं हो पा हुँ, रही थी। हुँ, 28 दिन तक 21 कुंडीय यज्ञ चला, 21 कुंड, हुँ, जहाँ पे करीब एक दिन में सवा सौ लोग हवन करने की आहुति देने के हुँ, लिए बैठते थे एक साथ। ओह! तो इतना महाराज जी का जप रहा और आज भी नित्य प्रति जप करते रहते हैं। हम हुँ, आपको एक चीज़ और बताएँ हुँ, कहना तो नहीं चाहिए लेकिन कह देते हैं कि जब हम परम पूज्य महाराज श्री के सानिध्य में जब हम कहीं गाड़ी में बैठ के जाते हैं, हुँ, जैसे अयोध्या में भी आश्रम है महाराज जी का, हुँ, तो जैसे अयोध्या जाते हैं, कहीं और जाते हैं, तो महाराज जी की गाड़ी में कोई भी भजन, कीर्तन या कोई गाना नहीं बजता। हुँ, महाराज जी के गाड़ी में भी भजन चलता रहता है। हुँ, भजन करते रहते हैं, राम, राम जपते रहते हैं और हुँ, हम सब बैठे रहते हैं, तो हम भी जपते रहते हैं। हुँ, ये संगति का असर है बिल्कुल। और अयोध्या कब आ गई पता नहीं चलता हुँ, हुँ, फिर। हुँ, हुँ, जी, तो महाराज जी का ऐसा जीवन रहा हुँ, और दिन नित्य प्रति हुँ, और शाम को रात्रि में 9 बजे विश्राम करते हैं, हुँ, कहीं भी रहें। जी, तो ये जप की महिमा जो है ना बहुत है। आज प्रेमानंद जी महाराज जो आप हमारे हैं, हुँ, जो आज कह रहे हैं आप पॉपुलर हुए, ये नाम जप का प्रभाव है, वो हुँ, पॉपुलर तो ज्ञान है उनका, हुँ, नाम जप का प्रभाव है। जैसे हमारे महाराज जी, बिल गलता गेट वाले महाराज जी का नाम जप का हुँ, महत्व है। हुँ, जैसे आपने सुना होगा पूर्व में हमारे श्री नारायण दास जी महाराज त्रिवेणी धाम हुँ, वाले परम पूज्य सरकार जो कि भगवान के ही अंशावतार कहे हुँ, जाते हैं। बिल्कुल, नाम की बड़ी महिमा है साहब। नाम की बहुत जी। मात्रा है, बिल्कुल बहुत